अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िल्मी सर्कल के इस प्रोग्राम में आपकी मेज़बान सहर शाह एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत एक एक्टर और डायरेक्टर है। इन्होंने उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर एक अलहदा मुकाम बनाया है। इसके अलावा ये डायरेक्शन के शोबे में भी अपने जौहर दिखा चुके हैं। हमारे आज के मेहमान एक वर्सटाइल अदाकार आसिफ खान के साहबजादे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आप पहचान चुके होंगे द मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी अरबाज खान, जो कि अपने मासूम चेहरे से पूरे व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को इंस्पायर कर चुके हैं। तो आइए व्यूअर्स, मिलते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज खान साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगी अपने फिल्मी सर्कल प्रोग्राम में। थैंक यू। तो बातचीत का आगाज़ शुरू करते हैं। पहले ये बताइए सर कि अदाकार कहलवाने के लिए अदाकारी की तरबियत हासिल करनी पड़ती है या ये टैलेंट बाय बर्थ होता है? नहीं, ये यू आर अ बॉर्न एक्टर आइदर और यू आर नॉट। आप ये ऐसा नहीं है कि आप सीख लें, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन आपकी हो सकती है, लेकिन जो एक्टर होता है ना वो बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ होता है। हाँ, उसमें टैलेंट होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक्टिंग में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, लाइक फाइटिंग है, राइडिंग है, स्विमिंग है, वो अगर एक्टर अच्छा नहीं भी है तो वो सीख सकता है। स्टंट्स में आपने देखे कि बहुत सारे जो हमारे अदाकार हैं, लेकिन एक्टर है ना, जब आपको एक्ट करना पड़ता है, लाइक आपको मतलब ये आपने आंखों से भी बोलना है, आपके फेस एक्सप्रेशंस, साइलेंट भी आपका एक्सप्रेशन आना, तो वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। तो वो जरासीम जो होते हैं वो बचपन से ही होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर। अच्छा, आपके वालिद साहब आसिफ खान साहब, कौन नहीं जानता, एक बड़ा नाम, उनसे इंस्पायर होकर आप आए इस फील्ड में या फिर किसी और अदाकार से आप इंस्पायर थे? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहा, कभी भी। हालांकि मेरे वाले साहब एक्टर थे और उसी एम्बियंस में मैंने, मतलब आई वाज लाइक बॉर्न इन द सेम एटमॉस्फेयर, तो बचपन से शूटिंग्स पे भी उनके साथ आना जाना, स्टूडियोज़ भी आना जाना, लेकिन कभी ना मुझे अपील नहीं हुआ कि यार मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। और जिस वक्त जब इन फिल्मों को देखता था तो उस वक्त जो था ना, एक पंजाबी फिल्म्स का बहुत ज़्यादा अंबार था, राही साहब अल्लाह बख्शे, उनकी फिल्म्स आती थी, तो वो जो अखबार में जब वो उनके नाम पढ़ता था तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता था। वो ज़ाहिर है पंजाबी का अपना एक टेम्पो है, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कभी भी अपील नहीं हुआ। स्टाइल बड़ा इन रहा काफ़ी टाइम तक और लोग जो थे वो उनको पसंद करते थे। और जब अगर मैं अपने वाले साहब की जब जवानी की फिल्में कभी इत्तेफाक होता था देखता, तो वो मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि थोड़ी वो ज़रा मॉडर्न होती थी, उर्दू फिल्म थी। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं फिर स्कूल मतलब मैंने किया बीकन हाउस से, फिर मैं NCA में चला गया। तो ये ऐसे ही मुझे वाले साहब ने एक दिन कहा कि यार तुम ना ज़रा वो सैयद नूर साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो अच्छा तुम उनसे मिल लो। मैंने कहा किस लिए? कहता मिल तो लो। तो मेरा ख्याल है कि मैं हार्डली उनसे कोई 15 मिनट की मुलाकात हुई होगी और उन्होंने मुझे कहा कि परसों से तुम्हारी शूटिंग है, फिल्म घूंघट की मैं बात करूँ। अच्छा, तो वो फिल्म घूंघट आपकी पहली मूवी थी? पहली फिल्म थी। तो बस वहीं से फिर वो बस एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो जब मैं बीच में थोड़ा सा इम्यून हुआ तो मुझे अच्छा भी लगने लगा। आई थिंक उनकी कास्ट में थी अंदलीब थी, रेशम थी, जावेद शेख नहीं शान थे और साइमा जी थी। ओके, बड़ी अच्छी मूवी। मोहसिन साहब भी थे। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल में बिजनेस किया था, बहुत अच्छी। तो इस तरह आप एंटर हो गए? इस तरह मैं आ गया। तो इंस्पायर किससे थे? इंस्पिरेशन तो आज भी मेरे वाले साहब से है। अच्छा। मैं अपने वालिद साहब जैसा कोई एक्टर नहीं देखता। ये नहीं कि मैं मतलब बेटा हूँ उनका। ऑन मैरिड, आप ऑन मैरिड बात कर लें, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, कि जो मेरे वालिद साहब हैं ना आसिफ खान साहब, मैं समझता हूँ कि पूरे बरसर सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में उन जैसा एक कंप्लीट एक्टर न था न है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक जो उनके पास सबसे बड़ा क्रेडिट है कि वो बैक वक्त 3 ज़ुबानों की फिल्म में, लाइक पश्तो, पंजाबी और उर्दू में बैक वक्त सुपर हिट थे माशाल्लाह, और अभी भी हैं।
मतलब जाहिर है अभी भी कर रहे हैं। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगी कि मैंने भी आसिफ खान साहब के साथ काम किया। अच्छा। बिल्कुल। और बड़े अच्छे, बड़े नाइस, बड़े ही उन्होंने बड़े तरीके से समझाना और बड़े अच्छे। आप पे लाइन तो नहीं मारी? नहीं नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, बस कर दे सर, क्या बात कर रहे हैं। नहीं, वो थोड़े से हैं। अच्छा, इसकी भी इंस्पायरेशन है आपको? किस चीज की? कि वो लाइनें मारते हैं तो आप नहीं, वो भी आपने अक्सर जो मेरे साथ हीरोइंस होती हैं सेट पे, और कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि खान साहब वाले साहब भी होते हैं सेट पे, तो वो लड़की आके मुझे अक्सर साइड पे कहती है कि यार तुम तो लाइन नहीं मारते, तुम्हारे अब्बा लाइन मार रहे हैं। तो देखे ना, ये उनमें एक्स्ट्रा क्वालिटी है। बड़े रोमांटिक है, ये कोई गलत सेंस में नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े रोमांटिक है। लेकिन मैंने उनको देखा, बड़ी केयर करते हैं, जिंदा दिल हैं। और उनको जब सेट पे होते हैं तो, और जब नहीं होते तो हर बंदा उनको मिस करता है। और आउटडोर्स में स्पेशली तो वो इतने हेल्पिंग हैं, इतने प्यारे हैं, जिन के साथ भी उनका इत्तेफाक हुआ है वो सब कहते हैं। और मैं एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कहता चलूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में, होता है ना कि भी ज़िंदगी में आपने ऐसे ही किसी को गीबत करते हुए सुन लिया हो, मैंने आज तक अपने वालिद साहब की किसी से बुराई नहीं सुनी। जब भी सुनी तारीफ ही सुनी। एक अच्छे इंसान की निशानी है सर। तो लाइन शाइन मारना तो खैर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो लाइन मारने से जरा ये है कि थोड़ा सा वो भी एक्टिव माहौल, आई थिंक सो वो चाह रहे होंगे कि थोड़ा सा जॉली हो जाए या थोड़ा इस तरह का। मारी तो होगी लाइन? नहीं सर। चले सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लातादाद फिल्में की, मुख्तलिफ ज़बानों में की, पश्तो, उर्दू, इसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा किस ज़ुबान में अच्छी लगी? यार ज़ुबान की देखें, कभी फिल्म की कोई ज़ुबान नहीं है, और एक्टर के लिए कोई ज़ुबान नहीं होती, कोई मीडियम नहीं होता। एक्टर ने तो अपना परफॉर्म करना है। और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी का एक रोल था कि मैं अंधे का रोल करूँ या मैं गूंगे का करूँ। ये तो अब व्यूअर्स बता सकते हैं या मेरे डायरेक्टर्स बता सकते हैं कि मैंने कैसा काम किया। लेकिन बहैसियत एक्टर जो है ना, वो जाहिर है जो मेरी पहली फिल्म थी वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि उसमें क्या ट्रेनिंग नहीं थी। थोड़ा सा बताना चाहेंगे? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। घूंघट में क्या कैरेक्टर किया था अरबाज आपने? घूंघट में एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है, और वो बड़ा खलंडरा सा है, और फिर जब फैमिली में कुछ थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर वो स्टैंड लेता है। तो हाँ, मैं इसका एक वाक़या आपको बताऊं। जब ये फिल्म साइन हुई तो हुमायूं कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके घर पे हमने शूटिंग करनी थी। उन्होंने वो बड़ा खूबसूरत एक घर बनाया। तो जब पहले दिन, अच्छा, सैयद नूर साहब ने मुझे क्या किया कि वो ऑल ऑफ अ सडन मुझे पहले दिन बुला के मुझसे एक्ट नहीं करवाया। मुझे बुलाते थे डेली, 8-10 दिन 15 दिन मैं आता था, सिर्फ वॉच करता था, सिर्फ मैं अपने आप को ज़रा इम्यून कर सकूं। तकरीबन कोई 16वें दिन जाके मेरा शूट हुआ, पहला सीन था दिलीप के साथ। अब मेरे वाले साहब भी आते थे, खान साहब, वो उस फिल्म में नहीं थे। अच्छा। तो उन्होंने खुद तो मुझसे बात नहीं करते थे, क्योंकि एक थोड़ा सा एक शायनेस रहती है। तो हुमायूं साहब को उन्होंने बोला कि यार ये लड़का जो है ना, मुझे नहीं पता कि ये परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या क्या है क्या नहीं, तो ज़रा क्या करें, तो इसका ज़रा टेस्ट लो। तो हुमायूं साहब ने कहा अच्छा चलें ठीक है। खान साहब को कहा कि तुम ना आप रूम से बाहर चले जाएं, और जब वो चले गए तो मुझे कहने लगे, उस सामने टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था, उन्होंने बोला कि ये कैसेट ऑन करो और डांस करो। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा गाना है, मैंने कहा कौन सा ना, कहता जो भी ये लगाओ और बस डांस करो। वो जब मैंने ऑन किया, उसके बाद वो मेरे ख्याल कोई इंग्लिश गाना था, वो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या हाथ पैर मारे इधर उधर, 5-6 मिनट मैं एकदम मतलब उछल कूद करता रहा। उसके बाद उन्होंने बंद किया। अच्छा, आपको पता है वो उछल कूद था वो डांस था? मैं आपको बताता हूँ ना, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा था, मैं तो उछल कूद ही कर रहा था। जो असल बात होती है, देखिए ना, वो देखने वाली जो है ना, वो कयामत की नज़र रखते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने खान साहब को बुलाया, कहने लगा यार ये लड़का चल जाएगा। उन्होंने कहा कैसे? कहते ये लय में है, ये रिदम में है। मतलब वो एक स्टेप को सिंक्रोनाइज करना तो बात की बात है, एक लय होती है आपके अंदर ना, एक रिदम होता है। तो वो मुझे बाद में फिर समझ आया कि लय क्या होती है, रिदम क्या होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे सिग्नेचर किया कि ये पास है। तो फिर खान साहब को थोड़ा हौसला हुआ, और नूर साहब के साथ जब शॉट उन्होंने अरेंज किया दिलीप के साथ, तो वो भी फर्स्ट टेक ओके था और थंडर क्लैप थी। जुबान कौन सी में काम करना ज़्यादा अच्छा लगा? जुबानें सभी अपनी जुबानें हैं। मैंने स्टार्ट यार ये चीज़ जो है मैं बड़ी नहीं मैंने स्टार्ट उर्दू से किया, फिर मैं पंजाबी फिल्म में गया, फिर मैंने टेलीविज़न सीरियल्स की,
फैसल बुखारी साहब जो जिनका ये प्रोग्राम है, उन्हीं का पहला सीरियल मैंने किया था बेवारिस। और उसके बाद फिर मैं पश्तो ज़ुबान में आया, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक थिएटर भी मैंने किया हुआ है। बड़े मज़े की बात है सर, लोगों जो आप माशाल्लाह पठान फैमिली से हैं तो उनका एक्सेंट पंजाबी में इतना अच्छा नहीं होता, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि आपका माशाल्लाह एक्सेंट बड़ा अच्छा है। उसकी वजह ये है ना कि मेरा जो सारा ब्रॉटअप है वो पंजाब में हुआ। मतलब मैं लाहौर में पैदा हुआ, लेकिन मैं इकलौता था, तो मैं दादा दादी मुझे अपने साथ ले गए नौशहरा। सही। तो मैं उनके साथ तकरीबन कोई 6-7 साल तक मैं वहाँ रहा। तो जब फिर मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ से की 5th स्टैंडर्ड तक, 6th में फिर मैं लाहौर आ गया। तो ऑनवर्ड स्कूलिंग, फिर कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, तो वो जितनी मेरी थी वो पंजाब में गुजरी। कितने बहन भाई सर? मैं 7 बहनें मेरी और मैं इकलौता भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बल्कि ये जब नूर साहब ने मेरी पिक्चर देखी थी ना, तो उन्होंने बोला यार इसको बुलाओ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये बाद में बताया था कि यार एक चीज़ मेरे जहन में थी कि यार चलो तस्वीर तो अच्छी है, शक्लो सूरत का अच्छा है, अब पता नहीं इसका एक्सेंट कैसा होता है। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया घर में, और ऐसे में सर तकरीबन कोई 5-10 मिनट उनके साथ मैंने चिट चैट की होगी, तो उन्होंने मुझे बोला यू आर डन। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि यार मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि तुम्हारा एक्सेंट कैसा है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी था ना। आप नहीं, क्योंकि अमूमन जैसे मेरे वाले साहब हैं, आज भी वो जब उर्दू बोलते हैं तो थोड़ा सा पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनका जो वो ब्रॉटअप सारा उधर है। बिकॉज उर्दू बोलना तो फिर भी कुछ इजी है, पंजाबी इज नॉट अ इजी टास्क। इसलिए कि फिर पंजाब में रहा, शादी पंजाब में हुई, यार दोस्त सब पंजाबी, स्कूल में भी तकरीबन, तो वो माहौल से आप सीखते हो, तो शायद इसलिए। सर फिल्म के साथ साथ आपने बताया कि टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया, और पहला ड्रामा आपने बताया फैसल साहब का था, तो क्या कैरेक्टर था उसमें? वो था कि एक 2 भाइयों का था बेस्ड, काशिफ महमूद और मेरा। तो वो ज़रा थोड़ा सा जैसे एक बच्चा जो महरूमियों का शिकार हो जाता है, और एक बच्चा जो है वो थोड़ा लाडों में पलता है। तो मैं वो लाडला बच्चा था, वो ज़रा थोड़ा सा डिप्राइव्ड था। वो हम दोनों की एक टसल थी। मुझे भी इतना याद नहीं है वो कहानी, लेकिन ये कि वो अच्छा था, मतलब एक ट्रैक था, रोमांटिक सा था, और बीच में थोड़ा सा फिर एंग्विशनेस भी आ जाती है, तो मतलब अच्छा था। चलें सर, ये तो आपका थोड़ा सा एक आपके आर्टिस्ट के तौर पर एक सफ़र रहा। थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा बचपन कैसा था, कैसे थे बचपन में, एजुकेशन कहाँ तक आपने की कंप्लीट? बचपन में मैं बड़ा शर्मीला था। अच्छा, बहुत शाय था। इवन के जब मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने ग्रेजुएशन तो नहीं की, 3rd ईयर में छोड़ दिया था, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में कर रहा था। तो मेरा जो रियल नेम है ना, रियल नेम वो आरिफ खान है। आरिफ खान। और रियल नेम अरबाज है। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा आपने बताया है। नहीं, बहुत पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, शुक्र आपने ये नहीं पूछा कि पहली दफ़ा क्या हुआ क्या नहीं। तो वो हुआ ये कि जब मैंने कॉलेज से ऑफ लिया, और क्योंकि वो वेकेशंस थी गर्मियों की, तो उसमें शूटिंग शुरू हो गई। उसके बाद फिर वो मेरा गाना जो था, उस वक्त एक प्रोग्राम होता था बॉक्स ऑफिस, उसमें फिर वो मेरा गाना चला। तो बॉक्स ऑफिस आई थिंक वो उनको कंपेयर कर रही थी नादिया खान भी थी, और काफ़ी थे, फिर आयशा खान भी एक थी। तो उसमें मेरा जो गाना था वो नंबर 1 स्लॉट पे सबसे ज़्यादा रहा, देखा जो चेहरा तेरा। तो जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे ना, जब उन्होंने देखा तो दे वर शॉक्ड कि यार ये शक्ल तो आरिफ की है, इतना शाय, नाम क्यों अरबाज खान है, तो थोड़ा सा वो उनको, और शाय भी, और टीवी पर, हाँ, कि यार ये कैसे, ये तो इतना शाय होता था, इसने कैसे किया, ये किया। फिर जब वो मैं कॉलेज में गया तो पता चला कि अब अरबाज जो है वो मेरा ये नाम है। तो फिर ये था कि शाय मैं बहुत था, तो लेकिन जब फिर थोड़ी सी ज़ाहिर है फिर प्रोफेशनल लाइफ में आए, और जब एक काम करना था, डिटर्मिनेशन थी, तो बस फिर कर लिया। शादी के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। पसंद की शादी, इंतहाई हसीन टैलेंटेड अदाकारा हमारी, लव मैरिज अरेंज? कोर्स लव मैरिज, ये तो सबको पता है, कैमरे को भी पता है, लेकिन थोड़ा सा लेके आ रहे हैं ना सर हम आपको उस तरफ, इस वजह से। बहुत माशाल्लाह लव मैरिज है। और कितना अरसा चला लव सीन? हमारा अफेयर जो था वो तकरीबन कोई 7-8 साल रहा। 7-8 साल? कैसे हुआ? ये फिल्म की थी हमने पहली, दिल किसी का दोस्त नहीं। अच्छा। तो वो दिल जिसमें किसी का दोस्त नहीं है वो उसका दोस्त हो गया। तो कैसे पता चला कि मोहब्बत हो गई? वो बस पहले तो बड़ी लड़ाइयाँ हुई सेट पे। हाँ, सेट पे पहली लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाइयाँ ऐसे ही, जैसे अच्छा ये है, ये
वो जब हम शो ग्राउंड में शूटिंग कर रहे थे तो वो इत्तेफाक से हमने ऊपर शूटिंग करने जाना था, तो वो एक ही जीप रह गई थी नीचे, तो वो आके आगे फ्रंट सीट पे बैठ गई। तो मैंने कहा यार ये क्यों फ्रंट पे बैठी है, मैं बैठूंगा, वरना मैंने इनके साथ नहीं जाना जीप में। खैर वो इस तरह की लड़ाइयाँ। मेकअप किट जो थी वो मेकअप मैन के पास ख़त्म हो गई, तो मुझे कहने लगे यार वो मैडम भी यूज़ करती। मैंने कहा खबरदार तुमने उनको लगवाया। तो मैंने कहा ये मेरे लिए होगा। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी बातों पे ऐसी ज़रा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जिदबाजी थी, इसको आप जिदबाजी थी ना, वो कर रही है तो मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो वो नहीं करेगी, तो जिदबाजी बच्चों की तरह। वो आहिस्ता आहिस्ता वही जो नेगेटिविटीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटीज़ में चेंज होती गई। जो चीज़ें बुरी तो नहीं, खैर वो ऐसे जो था, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छी लगने लगी, और फिर प्रपोज किया। किसकी तरफ से? लड़ाइयाँ झगड़े चले, इजहार किसकी तरफ से था? मेरी तरफ से, ऑफ कोर्स। कैसे पता चला? क्या हो गया है? मोहब्बत हो गई है ना? नहीं मतलब जाहिर है, अब आप पहले तो लड़ाई इतनी चल रही थी। हाँ, फिर जैसे हम जब जैसे वो फिल्म का स्पेल थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया, हमने एक स्पेल किया शोग्रान में, फिर 6-7 महीने का ब्रेक था, फिर लाहौर में, फिर इस्लामाबाद में। तो जब मैं शोग्रान से वापस आया और हमने यहाँ कुछ दिन शूटिंग्स की, तो जब कुछ दिन नहीं थी शूटिंग तो मैं उनको मिस करता था। मुझे लड़ूं किससे? नहीं, हाँ लड़ूं किससे यार, या कुछ थोड़ा सा ना ऐसा कुछ लाइफ में मिसिंग लग रहा है यार। और जब उन्होंने मिलना, उसके साथ मतलब सेट पे होना, तो अच्छा लगना। मेरा ख्याल है कि आपके साथ खुशबू को भी होना चाहिए था, ताकि और ज़्यादा मज़ा आता इस स्टोरीज को सुनने में कि उनके क्या व्यूज़ थे उस टाइम के। क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा इस तरह का होता था, लेकिन मैं उनके भी व्यूज़ सुनना चाहती कि वो क्या कहती इस टाइम पे। सेम ही होंगी, जाहिर है। वो कभी आप बुलाएं उनको जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा सर, कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़ आई कि आपकी अलहदगी हो गई है अपनी मिसेस से, तो और अभी भी आप लोग माशाल्लाह साथ हैं और अल्लाह ताला आपका साथ कायम व दायम रखे। तो ये क्या हकीकत थी, क्या झूठ था, क्या ये क्यों इस तरह की खबर जो वायरल? काफ़ी भाइयों की मेहरबानी है, वो जब चाहे अलग करवा दें, जब चाहे जोड़ दें। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं हमारे माशाल्लाह, और हैप्पीली लिविंग। अच्छा सर, कुछ फैमिली की तरफ से थे कि शादी कर रहे हैं, उनकी पसंदीदगी जो थी वो थी इस शादी में कि नहीं थी? कैसे आपकी, मतलब मैं आपके पेरेंट्स की जो थी वो ओपिनियन जानना चाह रही हूं। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और बड़ा अपोज करना पड़ा उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, वाले साहब की तरफ से, फैमिलीज की तरफ से। लेकिन फिर वो जाहिर है, फिर मैं काफ़ी डटा रहा और मैंने कहा कि नहीं यार, बस जाहिर है एक दिल है किसी के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर मैं उस पर ज़रा थोड़ा डिटरमिन्ड रहा। बस वो थोड़ा इख्तिलाफ चला, फिर माँ बाप मान ही जाते हैं अक्सर। हाँ, ये तो बहरहाल फिर वो माने, अब्बा भी माने, अम्मा भी, बहनें सब। फिर माशाल्लाह शादी हुई, शादी में सब थे। और सर अब माशाल्लाह सब? हाँ, अब तो ज़ाहिर है। कैसी हैं बहू? बहुत अच्छी, बहुत प्यार करती हैं अपनी सास को, और मेरी वालदा बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और माशाल्लाह मतलब है कि एक तो ज़ुबानों का भी थोड़ा सा है ना, वो वालदा को उर्दू इतनी समझ नहीं आती, इनको पश्तो नहीं आती। अच्छा, तो फिर क्या होता है? नहीं, कभी ऐसी कोई बात, खैर हम तो साथ रहते भी नहीं है, अलग रहते हैं, मतलब वो नौशहरा में होते हैं, मैं लाहौर होता हूँ। सही। लेकिन ये है कि कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। बहनें बहुत प्यार करती हैं। सही, माशाल्लाह 7 बहनों के इकलौते भाई हैं। बहुत प्यार करती हैं, और ये भी बहुत प्यार करती है, बहुत रिस्पेक्ट देती हैं जब वो आती हैं, या कभी ये लोग मतलब हम लोग जाते हैं। तो मेरी 2 बहनें दुबई में होती हैं, तो अक्सर हम उनके पास भी जाते हैं।